of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने इस एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर। क्या मालूम करना है? रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम क्या मालूम करेंगे? रिमाइंडर मालूम करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम रिमाइंडर मालूम करेंगे। अब ये क्या है बताता हूँ। सबसे पहले आपके भाई क्वेश्चन है ना, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखना है कि डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन, एक आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है और उसमें कि डिवाइडेड बाई दिस टर्म। तो ये जो टर्म है उसको आपने लेना है, x माइनस 1 को आपने लेना है, इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। और फिर इस 1 को इस साइड पे भेजेंगे आप, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 यहाँ माइनस में है, 1 यहाँ उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपने करना है लेट। क्या करना है आपने? लेट क्या करेंगे आप, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इस तरह करेंगे। देखो, पोलिनोमियल ऑफ x, इसको कहा जाता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। अब ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है ना, x की वैल्यू 1, वो आपने जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने पुट करना है। तो पोलिनोमियल ऑफ 1 हो जाएगा फिर, और यही पोलिनोमियल 1 मतलब ये जो पोलिनोमियल ऑफ x है वही रिमाइंडर के बराबर, यानी पोलिनोमियल ऑफ x की जो वैल्यू आएंगी वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। जब हम जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 की 1 माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1 की क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस 6 ही हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा माइनस 8। ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी, 1 की क्यूब 1 ही के बराबर, 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, 6 1 जा 11 1 जा माइनस 8। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। पोलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले ना बदमाश एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन में 11 पे 1 प्लस करो तो क्या होगा, 12, और माइनस 6 और माइनस 8 क्या होगा, होगा प्लस 11 माइनस के माइनस 14। तो पोलिनोमियल ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई, -2। सो योर रिमाइंडर इज इक्वल टू -2। -2 इज योर रिमाइंडर। आपके रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई, तो बाय यूजिंग दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, दिस टेक्निक इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर मालूम कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, अब हम आएंगे पार्ट 2 इसी तरह की है। सिर्फ ये है यहाँ +1 है तो आप उसको इस साइड पे लगेंगे, -1 हो जाएगा। बैटरी का होगा, हाँ बैटरी मसला नहीं है। अच्छा जी, पार्ट 2 देखो, पार्ट बाकी जो है ना आप लोगों ने मुझे हल करके इस नंबर पे भेजना है, 0344 890960। नहीं, इधर आए, इस पार्ट 3 पे आए। यहाँ भी आप क्या करेंगे, देखो आप जानते हैं x माइनस 2 किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई, उस साइड पे लेके जाएंगे 2। अब लेट करेंगे, लेट पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14, ठीक है। अब देखो वैल्यू, आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर स्क्वायर प्लस 14। अच्छा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 14। अच्छा जी, अब पहले सबसे पहले ना एडिशन करो, 14 पे 8 प्लस करो, 22 माइनस 4, 22 से 4 माइनस करो, 18 ना, क्या हो गया आपने। तो यूर रिमाइंडर इज इक्वल टू, साथ साथ आंसर चेक करो, पीछे देखो कुछ भी हो सकता है। इसका रिमाइंडर क्या आया,
18, ठीक है। प्लस माइनस में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, आप लोग ऐसे ही देख रहे हो तो मुझे पता है। अच्छा जी, हम आएंगे पार्ट 7 पे। बाकी सारे सेम है, इसी तरह के हैं, ठीक है। यानी यहाँ जो 4 लिखा है ना, इसी को तरतीब से आप समझेंगे, बाकी सारा इसी से रिलेटेड है, सब हो जाएगा, पूरा एक का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाए, इसका 18 आया, 3 है, 3। अच्छा जी, आए इस साइड पे, देखो ये थोड़ा टेक्निकल है। यहाँ भी आप क्या करेंगे, बात नहीं करो, यहाँ देखो, शाबाश। अच्छा जी, यहाँ क्या है, देखो इधर डिवाइडेड बाई किस क्या लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखें। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, 0। y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y, 1 को इस साइड पे लेके आया तो 1 किस में आया, +1 में आया। फिर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 2 नीचे देखो, यहाँ y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ नीचे डिवाइड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा y की वैल्यू। ये बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इसको अब रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम में हम लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ जो भी नंबर गिवन है, 2y प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस 6 3 माइनस 4y माइनस 10, ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करो p ऑफ, अब इस दफ़ा क्या पुट करेंगे, 1/2। वैसे यहाँ पोलिनोमियल ऑफ y करें अब इस दफ़ा, क्योंकि सारे वैल्यूज आपको किस में गिवन है, y में। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 की होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 4 1/2 इंटू माइनस 10 माइनस 10 यहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, तो पोलिनोमियल ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 के ऊपर क्या, क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 आ गया माइनस 10, ठीक है। अच्छा 1 पे 1 प्लस करो, 2 की पावर क्यूब माइनस 6, 3 से 2 माइनस करो तो 1 माइनस 10, इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 1 ज़ा 6 माइनस 10। अब आप लोग मुझे बताएं इसका रिमाइंडर की जो वैल्यू है। अच्छा आप एक काम करें, अच्छा 8 कैसे रखें, माइनस 10 और माइनस 16 माइनस 8 आ गया। इसको देखो 10 पे 6 प्लस करेंगे तो माइनस 16 हो गया, माइनस 16 से 8 हो तो माइनस 8 आ गया, माइनस 8 आ गया 7 का, है ना। अब हम आखिरी लास्ट 8 वाला पार्ट, जो कि देखो मैंने हर बाकी सारे इसी से रिलेटेड है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला या इससे जो हट के था वो था पार्ट 8। तो ये पार्ट 8 मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। आप ये नहीं मिटाऊंगा, आप लोग मिटाऊंगा नहीं, आप लोग बेफिक्र रहे। मैं डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई। सॉल्यूशन देखो पार्ट 8 का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएंगे, इस साइड पे आके प्लस वाई। अच्छा जी, अब देखो लेट करो पोलिनोमियल ऑफ, अब इस दफ़ा x है ना, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x4, मुझे वैल्यूज बताएं, प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4, बस, है ना। तो अब इस दफ़ा आपने x की जगह क्या पुट करना है, y पुट करना है, y की पावर 4 प्लस y की पावर, अच्छा y की स्क्वायर और y की स्क्वायर प्लस y की पावर 4, x की जगह y पुट किया, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अब y की पावर 4, y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, y की पावर ऐड होके 4 प्लस y की पावर 4, 1 2 3, कितने y की पावर 4, तीनों प्लस होके 3 y की पावर 4 इज योर रिमाइंडर।
वाई बेटा देखो, अगर आप यहाँ देखें ना क्वेश्चन में रीड करिए, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लिखा हुआ था। हमने एक्स माइनस वाई को 0 के बराबर किया, वाई को दूसरे साइड पे लेके तो प्लस आया, और जहाँ जहाँ आपने एक्स देखा वहाँ वहाँ वाई पुट करना है आपने, ठीक है। जिस तरह जहाँ जहाँ कोई नंबर देखते थे वो पुट करते थे ना एक्स की जगह अगर कोई नंबर होता। अब यहाँ जहाँ जहाँ आपने एक्स देखा वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आखिर में रिमाइंडर है 3y² है हमारे स्टूडेंट्स। इसके और 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स है? 4 पॉइंट्स। इसके 3 क्वेश्चन हैं अलग अलग स्टेटमेंट की सूरत में। इंशाल्लाह वो एक क्लास में कोशिश करूँ या नहीं, 2 क्लासेस में लग जाए तो मसला नहीं है। फिर हम 4.7 पे आएंगे जो कि पेपर के लिए बहुत अहम है। यानी इन्हीं दिनों हमारे मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। 6 बहुत आसान है, ठीक है। तो हम टेस्ट भी रेगुलर लेंगे और मैथ्स में टोटल 6 क्वेश्चन हल करने हैं। कितने? सेक्शन डी में 6, सेक्शन सी में 3। समझ ले, लॉन्ग क्वेश्चन एक हमारा हो गया, अब 2 रहता है। बोर्ड के पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन ना टोटल करनी है 3 में से एक यहाँ से हो गया। आगे कितना बचते हैं? 2। अब हमारे पास जनवरी तक टाइम है, जनवरी तक वो तो नहीं होगा क्या? आराम से एक ग्राफ वाला हो गया। एक चैप्टर नंबर 16 से करेंगे, चैप्टर नंबर 16 वाला, जिसमें आप डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। थ्योरम में अपने बच्चों को थ्योरम इतना रटवाऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरम से बेहतर है आप लोग सॉल्यूशन वाला करें तो आपको मसला नहीं। हाँ ना, नहीं जनवरी तक हमारी कोशिश है वो कोर्स वाइन अप करके ना टेस्ट लेने, बार बार टेस्ट और प्रैक्टिस कराएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।